यहाँ पे हम लोग ओपन करने वाले हैं मेटाट्रेडर 4 के ऐप को। और ये मेटाट्रेडर 4 आप चाहें तो पीसी पे भी इंस्टॉल करके ओपन कर सकते हैं। और जो इसका चार्ट है अभी, क्योंकि फ्राइडे की नाइट में मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे बीटीसी की ट्रेडिंग ऑन है ना। बाकी जो करेंसी पेयर हैं, मार्केट क्योंकि ऑफ है इसलिए बाकी के करेंसी पेयर अभी रनिंग में नहीं है। तो मैं बीटीसी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और बीटीसी के चार्ट में अभी जो टाइम फ्रेम मैंने लिया है 5 मिनट्स का लिया है। 5 मिनट्स क्योंकि इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। तो अभी यहाँ पे दो मूविंग एवरेज मैंने लगा के रखा हुआ है। तो सबसे पहला जो मूविंग एवरेज है छोटा वाला, जिसका पीरियड कम है, वो 50 का है और मैंने इसको डन कर लिया है। लेकिन यहाँ पे मैं 200 के ईएमए को डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि जो अभी मैं बताने वाला हूँ इसके हिसाब से ये 50 का मूविंग एवरेज बिल्कुल सही आपको कॉल दे सकता है बाई और सेल के लिए। तो ऑलरेडी जो चार्ट मैंने ओपन किया है ये 5 मिनट्स का चार्ट है। और अब यहाँ पे जो मूविंग एवरेज मैंने लगाया है, मूविंग एवरेज लगाने के बाद सबसे पहला जो काम है, आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट को फाइंड आउट करना है। सपोर्ट और रेसिस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए आप जब भी चार्ट पे इस तरह से अगर आप नेगलेट चार्ट लेते हैं, बिल्कुल प्लेन चार्ट लेते हैं, तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो मूविंग एवरेज हमें मदद कर सकता है सपोर्ट और रेसिस्टेंट को फाइंड आउट करने में। कैसे मदद करेगा, आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लिया है, इसमें सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी आप मूविंग एवरेज को देख रहे होते हैं तो आपको जो लाइव चार्ट है, इस लाइव चार्ट के हिसाब से आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो मूविंग एवरेज है नीचे के ट्रेंड में शो कर रहा है, मतलब कि डाउनफॉल शो कर रहा है। तो अभी मार्केट लाइव पोजीशन में क्योंकि यहाँ पे है, तो अब क्या हो सकता है, हमें सपोर्ट को फाइंड आउट करना है या रेसिस्टेंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हर टाइम लाइव मार्केट के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। जैसे कि आप मान लो अभी मार्केट को देख पा रहे हो, तो इस मोमेंट में क्या करना चाहिए वो आपको मूविंग एवरेज बता सकता है। तो अभी सबसे पहले तो हमें मूविंग एवरेज लाइव मार्केट में देखना है कि मूविंग एवरेज नीचे की डायरेक्शन में शो हो रहा है। तो ये चीज़ जब भी शो होंगी लाइव मार्केट में, तो आपको क्या करना है, रेसिस्टेंट को फाइंड आउट करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है वहाँ पे रेसिस्टेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे रेसिस्टेंट कभी भी नहीं बन सकता है, क्योंकि जब भी रेसिस्टेंट अगर बनता भी है तो हो सकता है उस प्राइस को मार्केट 2 से 3 बार टेस्ट ना करे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, और ये आप नीचे मूविंग एवरेज को देखो कि पहले के जो मूविंग एवरेज के डायरेक्शन है बिल्कुल अप ट्रेंड के हैं, और उस टाइम पे जो हाई बनी थी ये वाली, इसको मार्केट ने 2 से 3 बार टेस्ट नहीं किया है। तो फाइनली जब 2 से 3 बार ये टेस्ट करता तभी हम इसको रेसिस्टेंट मान के चल सकते थे, और रेसिस्टेंट का वेट करते रह जाते, हम ट्रेड नहीं ले पाते। तो इसी चीज़ को फाइंड आउट करने में हमारा जो मूविंग एवरेज है ये मदद कर रहा है। तो अभी लाइव मार्केट में आप देख पा रहे हो कि जो मूविंग एवरेज है ये नीचे के डायरेक्शन में है, मतलब कि बेयरिश डायरेक्शन बताया जा रहा है। आपको फाइनली कंप्लीट देखना है, एक कंप्लीट डायरेक्शन देखना है, ठीक है। बहुत सारा आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा टर्न हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे भी टर्न हो गया। तो ये इस तरह से सबको मिला के नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन इस तरह से लाइन खींच लेनी है, या फिर आप एक चार्ट को थोड़ा कम जूम करके देख लो। तो अभी आप देखो कि मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है नीचे के डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो ऐसे मूवमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंट की तलाश करनी है, क्योंकि इस मूवमेंट में अगर कोई रेसिस्टेंट बनेगा और वो ब्रेक करता है तभी मार्केट ऊपर जाएगी। तो अभी फाइनली आप देख पा रहे हो कि 2 से 3 बार इसने सपोर्ट बनाया है,
और ऊपर की तरफ इसने 3 बार रेसिस्टेंट भी बनाया है। तो अब हम यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे कि हमें करना क्या है। तो फाइनली सबसे पहले तो ये पता चल गया मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग कि हमें जो सपोर्ट है वो निकालना है या रेसिस्टेंट निकालना है। तो फाइनली अभी जो मूविंग एवरेज बता रहा है नीचे के डायरेक्शन में है, तो हम सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंट ही फाइंड आउट करेंगे, सपोर्ट फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी जो नीचे का मैंने सपोर्ट यहाँ पे आपको शो किया है, ये हमें नहीं लेना है क्योंकि मूविंग एवरेज का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो हम ये सपोर्ट नहीं लेंगे, रेसिस्टेंट लेंगे, ये वाला जो मैंने एरो अभी लगाया है। अब हम लोग इस रेसिस्टेंट को ब्रेक होने का वेट करेंगे इस तरह से, जैसे कि ये रेसिस्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से इस तरह से मूवमेंट कर लेती है ऊपर की तरफ और वापस आके यहाँ पे सपोर्ट बनाती है, या फिर वापस आ भी जाती है, सपोर्ट नहीं भी बनाती है, सिर्फ वन टाइम में वापस आती है, तो आप इस वाले एरिया में बिल्कुल आराम से ट्रेड कर सकते हैं बाई के लिए। ठीक है, ये एक कंप्लीट तरीका मैंने बताया। सबसे पहले तो आपको मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो देख लेना है। डायरेक्शन के बाद आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, सपोर्ट फाइंड आउट करना है या रेसिस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो आप जब रेसिस्टेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाउनफॉल शो हो रहा है मूविंग एवरेज में, तो आपको रेसिस्टेंट ही फाइंड आउट करना है। तो आप देखो रेसिस्टेंट यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। रेसिस्टेंट एक्चुअली में 3 बार एक ही प्राइस को ये टेस्ट कर चुका है, इसलिए हम लोग इस प्राइस को रेसिस्टेंट बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है मूविंग एवरेज तो डाउनफॉल में है बट प्राइस ऊपर की तरफ वन टाइम ही टेस्ट किया है, तो वैसे सिचुएशन में आपको उस प्राइस को रेसिस्टेंट नहीं मानना है, क्योंकि अगर डाउनफॉल में मार्केट गया था तो फिर वो 2 से 3 टाइम एक ही प्राइस को बार बार टेस्ट करेगा और फिर रेसिस्टेंट बनेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे रेसिस्टेंट बन चुका है और ये जो है जब ब्रेकआउट हो जाएगा, अभी कई बार इसने कोशिश किया है, तो जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा इस तरह से, मान लो कि अभी आप जैसे देखो यहाँ पे इसने 3 टाइम टेस्ट तो कर लिया है। अगर मैं ब्रेक होने की बात करूँ तो इस तरह से मान लो ब्रेक हो जाता है और वापस प्राइस जैसे ही आता है, फर्स्ट टाइम जैसे ही वापस प्राइस इस वाले एरिए पे आता है, आपको यहाँ पे क्या करना है, बाई कर लेना है। और जो टारगेट है ये आप देख पा रहे हो कि जो हमारा सपोर्ट था नीचे की तरफ, है ना, सपोर्ट को हमें ट्रेड लेने के लिए यूज़ नहीं करना है, सपोर्ट को हमें टेक प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना है। जो हमारा रेसिस्टेंट बना है उससे सपोर्ट की जो दूरी है उस हिसाब से हम इसको दुगना ले लेते हैं। तो आप देखो यहाँ तक ये वापस फिर से जाएगा जो आप बाई का ट्रेड लोगे। तो पीछे जो रेसिस्टेंट था, है ना, जो हमने फाइंड आउट किया मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, है ना, जो हमारा टाइम था वो बच गया, क्योंकि हम अगर देख पा रहे थे कि हमारा यहाँ पे सपोर्ट भी बन रहा है और रेसिस्टेंट भी बन रहा है, तो हम सपोर्ट के भरोसे बैठे होते और हो सकता है हम बाई भी ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको मूविंग एवरेज के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है और क्या चीज़ है जो ब्रेक होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल रेसिस्टेंट ही ब्रेक होगा, क्योंकि मूविंग एवरेज डाउनफॉल में ऑलरेडी जा चुका है और पहले से डाउनफॉल में है। तो अब जब ये रेसिस्टेंट ब्रेक हो जाता है ये वाला, तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तब आपको क्या करना है, नीचे के जो सपोर्ट हैं इसके हिसाब से आपको अपना टेक प्रॉफिट 200% सेट करना है। मतलब कि यहाँ से अगर आप देखेंगे बाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट 100% ही होगा, लेकिन जो टेक प्रॉफिट का एरिया है, जो टेक प्रॉफिट प्राइस है, वो प्रीवियस सपोर्ट को देख के फाइंड आउट कर लेना है। इस तरह से आप देखो ये बिल्कुल 200% है अगर नीचे के सपोर्ट के हिसाब से हम देख पा रहे हैं तो बिल्कुल ये सही तरीका है बाई करने के लिए। और इसी हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि आपको रेसिस्टेंट नहीं बल्कि सपोर्ट फाइंड आउट किस तरह से करना है लाइव मार्केट में। और सपोर्ट फाइंड आउट करने के बाद आपको अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर सेल का ट्रेड किस तरह से लेंगे और टेक प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।